हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों के संग्रह करने वाले और तीन लोगों में विख्यात है। जब ऐसा कहा वाल्मीकि रावण वर्णन आया है तो तुलसीदास जी ने लिखा, तब हनुमान जी ने हनुमान तिहि परसा करो पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसका सम्मान किया, अपने हाथ से छू लिया, जिससे ये भी अपने आप में गर्व महसूस करे कि हमने इसका सम्मान किया। जैसे कोई पानी लेकर के गांव में आता है ना, अक्सर देखा जाता अपने इलाके में चलता है, हमने देखा छोटे छोटे थे तभी हम समझ रहे थे। हमने कहा प्यास नहीं लगे, फिर भी वो लिए खड़ा है। हमने सोचा प्यास नहीं लगी है, हमने कह दिया, फिर भी पानी लिए खड़ा है। फिर हमने दूसरों की ओर देखा, जो बड़े बुजुर्ग थे वो पीते तो नहीं थे, जिसको प्यास थी पी लेता था, और जिसको प्यास नहीं थी दोनों हाथों से छू करके हाथ जोड़ लेता था। हमने समझा हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम वैसा करने लगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम आपका सम्मान आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने उसे दोनों हाथों से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवताओं ने से हनुमान जी की बुद्धि और सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा विशाल रूप में श्री हनुमंत लाल जी के सामने आकर कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। उसके वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी कहने लगे, राम काज करे फिर मैं आवा, 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 सीता कई सुध प्रभु ही सुनावा, श्री राम जी का कार्य करके सीता का समाचार प्रभु को सुनाकर मैं तुम्हारे पास तुम्हारे मुंह में स्वतः ही आ जाऊंगा। मेरी बात को तुम सत्य मानो, मैं झूठा नहीं हूँ। सुरसा बोली बकवाद छोड़ो, मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको यह परमास है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। ऐसा कह करके सुरसा ने 1 योजन 4 कोस का मुंह फैलाया, 12 किलोमीटर का। अब 12 किलोमीटर का पहले क्यों फैलाया? क्योंकि समुद्र है 1200 कोस किलोमीटर का, 1200 किलोमीटर का समुद्र है, और वो 12 किलोमीटर का मुंह फैला रही है। अभी देखिए क्या करेगी। मुंह फैलाकर हनुमान जी खाने को तैयार हुए। हनुमान जी ने अपना शरीर दूना कर दिया, जस जस सुरता बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे अपने मुंह को आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी दूने आकार के होते गए। तब उसने क्या किया, सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, जो जन तेहि आनन कीना, हाथे लघु रूप पवन सुत लेना, लघु रूप पवन सुत लेना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा, मांगा विदाता है सिरुनावा। 7 योजन, कितने योजन का मुंह फैलाया? 7 योजन जितना समुद्र था, 100 योजन का समुद्र था, 100 योजन ही मुख फैलाया। 7 योजन तेहि आनंद कीना। तब हनुमान जी ने क्या किया, तब लघु रूप पवन सुत लीना।
तो छोटा रूप लिए तो स्वयं ही उस मुख में चले गए, उसके घूम भाग करके वहां से वापस आ गए। बदन पई टिपुनी बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। आनंदित हो गई से उसी से हनुमान जी ने स्वयं जब बाहर आ गए तब खड़े होकर के बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार करते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। राम काज, ये दूसरा आशीर्वाद मिला, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमानो। भगवान राघव सरकार को हृदय में धारण करके चले। मुद्रिका तो राम जी ने पहले ही दे दिया है, राम नाम रूपी अंकित मुद्रिका, और मैंने बता भी दिया कि मुद्रिका कौन दिया था, आपको पता हो ही गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, बार बार नहीं पूछना। ये सीता जी के जन्म के समय में इंद्र ने मुद्रिका दिया था राजा जनक के यहाँ। ये मुद्रिका धारण करने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये मुद्रिका इंद्र ने दिया था राजा जनक के यहाँ सीता जी के प्रकट होने पर। और आज वही मुद्रिका राम जी के पास, राम जी के माध्यम से पुनः हनुमान जी के माध्यम से जा रही है। वो आशीर्वाद पहला, सारे वानर वीरों का आशीर्वाद दूसरा, तीसरा महीना पर्वत के 20 स्पर्श किया, प्रणाम किया तो आशीर्वाद मिला। चौथा यहाँ पर मिल गया किसके द्वारा आशीर्वाद, सुरसा, ये सर्पों की माँ है। देवताओं ने परीक्षा के लिए, हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा था कि 100 योजन का जब मुख फैलाओगे तो ये 100 योजन को पार कर पाता है कि नहीं। अगर तुम्हारे मुख में घूम करके निकल आवे, सोई मान लें 100 योजन पार कर लेगा पक्का। हनुमान जी के बल पर भी देवताओं का भी विस्मय है, सो विस्मय अब दूर हो गया। भक्त वृंदो, जब कोई अच्छा कार्य करने चलोगे पहले आप, तो बहुत विघ्न आते हैं, ध्यान देना। हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लो। मैंने कहा था आपको सुनने आना, हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप। आज कौन सा दिन है, बोलो? मंगलवार है, क्या है? बुधवार है ना। तो बुधवार किसका दिन है? गणेश जी का। गणेश जी का स्वरूप क्या है? लाल, बोलो ना। और यहाँ पर बुद्ध का प्रयोजन बुद्धि से है। अब देखिए हनुमान जी बुद्धि से कैसे कार्य करते हैं। आप भी बुद्धि का आश्रय लोगे तो ही बल आपका कार्य कर पाएगा। ध्यान रखना, दुष्टों को सामने जाना है, बल कितना भी हो लेकिन बुद्धि नहीं तो बेकार है। तो सुबह हनुमान चालीसा गाते थे, क्या कहते हो कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ठीक है, कहते हो बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि के निधान है, बल तो है ही है। अब समस्या एक ही इनके सामने कि अपने बल को भूल जाते हैं। इनको बल कब याद आता है? जब अपना कार्य आपको करना हो, हनुमान जी से कुछ करवाना हो, आप विनती करने जाते हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए जानते हो? एक ही बुद्धि चाहिए। भगवान को कितना पूजा कर लो, खुश होने वाले नहीं है। क्यों वो खुश नहीं होते? इसका भी कारण है। कितनी पूजा कर लो, भोग लगा लो, खुश नहीं होते इसलिए कि 24 घड़ी हनुमान जी जो है भगवती नारायणी सीता और राम जी के चरणों में पड़े रहते हैं, इसलिए उनको होश ही नहीं रहता है उनकी सेवा के अलावा। उनको राम जी के अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं है। कितना पूजा कर लो, खुश नहीं होते। वो आपकी तरफ कब देखेंगे मालूम है? नहीं मालूम है? आपकी तरफ वो कब निहारेंगे? भले बैठे रहो, पूरा दिन गुजार दो, वो निहारने वालों में से नहीं है। आपकी तरफ तब निहारेंगे जब आपके मन में भाव आ जाए, श्री राम जय जय
तेरा। क्यों ये किए? सब पूजा करने के बाद ये करना प्रारंभ कर दो तो हनुमान जी तुरंत देखते हैं क्या बात है, मेरे प्रभु का भक्त कोई आया है क्या, और देखते हैं तो आपको देखते ही समझ जाते हैं इसको क्या चाहिए तो दे देते हैं। अब कितना सिर रगड़ो, मैंने आपको ये मंत्र बता दियो, हनुमान जी को खुश करना है तो कर लेना। तो अब हनुमान जी आशीर्वाद लिए। तो जब कोई आप कार्य करने चलते हो तो आपको कई प्रकार के तकलीफें सहने पड़ती हैं। अभी ये जो कार्य यहाँ पर संचालित है, आज 8वां दिवस है, कल 9वां दिवस हो जाएगा और फिर परसों आप लोग चकाचक महाप्रसाद का आनंद लेोगे। फिर आगे भगवान जाने कब राघव सरकार की लीला में अवगाहन करने का अवसर मिले, फिर हमारा प्रयास रहेगा। अब हमने निश्चित किया आप लोग चाहोगे तो हम शिवरात्रि का पर्व किसी को नहीं देंगे और महादेव ही यहाँ के प्रधान देवता हैं। दर वर्ष शिवरात्रि के पहले एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा और शिवरात्रि को महाप्रसाद भंडारे का आयोजन भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के सहित 5 ब्राह्मण करवाया करेंगे। बढ़िया अभिषेक किया करना, उसी दिन महाप्रसाद भंडारा होगा, एक पंथ दो काज। तो अब ये आप लोग चाहोगे तो महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के ये कार्यक्रम दर वर्ष हुआ करेगा। अभी इस वर्ष वाल्मीकि रामायण है, कभी आगे सुनना चाहोगे पुनः भागवत, पुनः रामायण, कभी शिव पुराण, जो भी आपकी इच्छा होगी, कभी विष्णु पुराण, ऐसे आप सुनते चले जाओगे। देखो भैया बुरा न मानना, अकेले अकेले करोगे घर में तो बहुत खर्चा लगता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? भक्तिमती माताओं बताओ आप लोग, सही बात है ना? तुम लोग सिर हिलाओ, कम से कम सिर तो हिलाओ। राम नरेश और मालिक आज हमारे 2 चेले आए हैं, हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई बात नहीं, 8वें दिन ही सही, हम तो प्रतीक्षा किए थे कि नहीं आएंगे तो इनको मैं पकड़ने जाऊंगा और भंडारे के दिन पकड़ के दोनों को लाऊंगा, पर आ गए। सोचते समझते रहे होंगे गुरुजी कहीं आ ना जाए, झगड़ा हो जाएगा, तो आ गए, हमें खुशी हुई। अब हमें लगता है महादेवा ग्राम पंचायत महादेवा से तो सब ही आ गए, कुछ बाकी है क्या? कोई बाकी है? नहीं बाकी, सब आ गए। कोई बात नहीं, टोपी वाले कुछ होंगे तो आप लोग लगा देना, हमको कोई प्रयोजन नहीं है, चिंता नहीं करना। तो आप लोग चाहोगे, देखिए अपने घर में आप करोगे तो जानते हो कितना खर्च आएगा। सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने पूछा था कि प्रभु कथा करवाने में कितना खर्चा आएगा बताइए आप। बोले क्यों पूछ रहे हो? तो नारद जी ने कहा था सरकार इसलिए पूछ रहा हूँ, सांसारिक लोग बड़े चतुर होते हैं और मुझसे पूछेंगे कि कितना खर्चा आएगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा था यादृशं विवाहे तादृशं भागवतम, जैसे पुत्र या पुत्री का विवाह करते हो और उसमें जो खर्चा आता, खासकर पुत्री के विवाह में उतना ही खर्चा कथा करवाने में आता है। अब कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई निम्न, जिसके जैसी सामर्थ्य वैसा ही होता है, तो इसकी कोई परिकल्पना नहीं आगे कितना लगेगा। तो फिर भी कितना कहो तो आप समझ रहे हो कितना खर्चा हो सकता है। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी भक्तिमती माताओं, मेरे भाइयों, तो ये कार्य हर वर्ष हुआ करेगा। कबो विष्णु पुराण सुनो, कबो श्रीमद् भागवत महापुराण, कबो देवी भागवत, कबो शिव महापुराण, कभी वाल्मीकि रामायण, कभी अध्यात्म रामायण, कभी रामचरितमानस सुनो। जो आपकी इच्छा हो भाई 1 महीने पहले तय किया लिया करना, हमारे दक्षिणा की चिंता नहीं करना। जिसकी कथा सुनाएंगे उसका जो विचार होगा वो दे देगा, हमको उसकी चिंता नहीं है। जब साल में 12 महीने होते हैं, कहीं ना कहीं तो भगवान कृपा से चलता ही रहता है। और आपके यहाँ साल भर में अगर हम 10 दिन 11 दिन दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रभु की कृपा से जो कुछ मिले सो संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषम परमम सुखम। आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे अगर हजारों की संख्या में, तो हमको संतुष्ट होने में देरी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ये स्थान बहुत पवित्र है भक्तिमती माताओं। ये ना मेरा है ना आपका है, ये बैठे हैं दोनों शिव पार्वती जी का उनका धाम है। अब जिसको जिसको बुलाना चाहे बुला ले। इस आश्रम की रूपरेखा अब आगे बदलती ही चली जाएगी, हमारा ऐसा सोच है।
कथा करने से जो यहाँ पर प्राप्त होवे, हम आपके आश्रम के लिए योगदान दिया करेंगे, ऐसा हमारे मन में परिकल्पना उठी है। आप लोग भी जो चाहो दिया करो। हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं आपके पास, आपके पास हम देने के लिए आए हैं। आप ही जोड़ो, आप ही कार्य करो, जो हमारे पास है वो भी आप बोले उस आश्रम में लगाओ, हमें कौनो आपत्ति नहीं है। बिल्कुल थोड़ा भी क्षोभ मन में नहीं पाएंगे आप। हमारी परिकल्पना देखिए, एक दिन ये जीवन ज्योति जो जल रही है बुझ जाएगी, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। जो सत्य है उससे मुंह मोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ करके अगर यहाँ से जाया जाए तो लोग जाने के बाद भी पीढ़ियों तक याद करें। करना तो वो है, अपने लिए कौन नहीं कर लेता है, कौन ऐसा जीव जो अपना पेट नहीं भर लेता है, जो परोपकार के लिए करे वही सच्चा मनुष्य है। 18 पुराणों को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने दो ये बात लिखी है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनादयम् परोपकाराय धर्मस्य पापाय परिपीडनम्। परोपकार, यही सब परोपकार है। अभी बताओ भंडारे होंगे तो कितने जीव तृप्त होंगे, विचार करो। आप लोग तो खाओगे ही, लेकिन इसके बाद कितने द्वीप तृप्त होंगे, उसका क्या नाम है आप लोग जानते हो, महाप्रसाद। महाप्रसाद से कितने तृप्त होंगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, विचार करो। इसलिए अलग अलग करोगे तो ज्यादा खर्च आएगा, सबको थोड़ा थोड़ा तो मिला दिया करो साल भर में, और एक बार आनंद ले लो तो आपके बालक बालिकाएं संपूर्ण समाज आप सभी सुन लेंगे, तो आपके भी ज्ञान की कुंजी खुलती चले जाएगी। और देखिए सार्वजनिक कथा में सुनने में और कहने में भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि स्वयं कोई करवाएगा तो वही बैठेगा। कोई आता है कि नहीं आता, जितना निमंत्रण देगा उतने आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। और यहाँ किसी को आमंत्रण मिले या ना मिले, सबको आना है, क्योंकि ये ना आपका धाम है ना मेरा धाम है, ये महादेव जी का धाम है, जो महादेव जी ने निज महेश निज मानस राखा। सबसे पहले इस मानस की रचना महादेव जी ने किया और अपने मन में ही रख लिया। गोस्वामी जी ने तो कहा मैंने बाद में लिखा, भोले बाबा की कृपा से। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक कार्यक्रम हुआ करेगा। आप लोग चाहोगे तो, और नहीं चाहोगे तो भी याद तो हम दिलाई दिया करेंगे 15 दिन 20 दिन पहले। भगवत कृपा हो, भगवान से प्रार्थना करो। जिस स्थान में बैठ करके आप कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर ये व्यासपीठ बनी है, अगली कथा के आने के पहले ही ये बढ़िया छाया यहाँ बन जाए, रेगुलर परमानेंट छाया बन जाए। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना है और ऐसा विश्वास है कि महादेव जी ये छाया बनवा ही देंगे अगली कथा के आने के पूर्व। आप लोग चिंता नहीं करना। फिर आगे थोड़े टेंट की बात होगी, हो सकता है भगवान महादेव जी कृपा तो अपना टेंट मंगवा लें, अपना सांडो मंगवा लें, हमें क्या आपत्ति है, वो उनका काम है। जैसा चाहेंगे प्रभु और जैसा आप लोग प्रयास करेंगे वैसे ही होगा। तो हनुमान जी अब आशीर्वाद लिए, कितना कोई अच्छा कार्य करने चलोगे तो विघ्न आएंगे। देखिए हनुमान जी के सामने कितने विघ्न आ रही हैं और कितने परीक्षाएं हो रही हैं, और उन सभी विघ्नों को पार करते हुए जो इस परीक्षा में पास हो जाए वही भगवान का सच्चा भक्त है। ध्यान रखना। तो राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुमको क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। अब उनको मालूम हुआ कि आशीर्वाद देकर वह चली गई, तब हनुमान जी को हर्षित होकर चले और आगे बढ़े। तो और खेल हुआ कि निश्चर एक सिंधु महरहई, निश्चर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गहई। एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गहई। निश्चर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गहई।
एक सिंधु महु गढ़हु कर माया नहु खगे गढ़हु जीव जंतु जे गगन उड़ाही जंतु के गगन उड़ाही जल बिलो के दिन के परछाही के परछाही गाय चाह सक सोन उड़ाई यही विध सदा गगन चर खाए चाहे सत तो न उड़ाए यही विधि सदल गगन चर खाए चल हनुमान कहाँ कीना दास कपट कपि तोर तहि चीन्हा चल हनुमान कहु कीना आस कपट कहु कही चीन्हा चल हनुमान कहाँ कीना दास कपट कपि तोर तहि चीन्हा चल हनुमान कहु कीना आस कपट कहु कही चीन्हा ताहि मारि मारुत सुत धीरा मारित पार गयो मति धीरा ताहि मारि मारत सुत धीरा मारि भिकार गयो मति धीरा हनुमान कहाँ कीना दास कपट कपि तोर तहि चीन्हा। अब हनुमान जी आगे बढ़े और हनुमान जी के आगे बढ़ने पर ही क्या और घटना घटी। एक निशाचरी समुद्र में राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया को देख करके माया से पकड़ करके उसका भोजन कर लेती थी। वही छल हनुमान जी से उसने किया और हनुमान जी उसके कपट